Hello everyone. Yeah, this is Sovin sir, and today we are going to discuss about nomenclature of aldehyde, ketone and carboxylic acid. तो बच्चे आज का हमारा ये टारगेट है कि कम से कम हम नोमेनक्लेचर जो है इस लेक्चर में पूरा खत्म कर लें। और ये चल रहा है हमारा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो जो लेक्चर नंबर 1 नहीं बैठे वो पीछे जाके एक बार लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन होते क्या हैं, इनका डेफिनेशन क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, और आज हम सीखने वाले नॉमेनक्लेचर। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसको जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहला कंपाउंड है वो मैंने लिखा हुआ है H-CHO। तो ये कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा फॉर्मल्डिहाइड। चलेगा, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे H-CHO का जो कॉमन नेम होता है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान देना कि चीज को मैं यहाँ पे लिखा के देने वाला हूं, एक एक नाम आपको समझा के देने वाला हूं, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका कॉमन नेम क्या है, इसका आयुपैक क्या है। कॉमन नेम और आयुपैक मैं आपको दोनों साथ साथ लेकर चलता हूं। ठीक है, तो कॉमन नेम आपने बोला इसका फॉर्मल्डिहाइड। आपको सिंपल सा मैं पैटर्न बता देता हूं कि अगर किसी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप में बेसिकली C और O अगर प्रेजेंट है और उसके R की जगह पे, मतलब अल्काइल की जगह पे अगर आप H कंसीडर करते हो, तो नाम का स्टार्टिंग जो होता है कॉमन नेम में आप FORM फॉर्म से करते हो, और उसी के बेस पे ये नाम बना हुआ है फॉर्म, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। चलेगा, अब मैं बात करने वाला हूं इसके आयुपैक की। तो अब हमेशा याद रखो अल्डिहाइड का जो आयुपैक होता है वो किस तरह से लिखते हैं। हमेशा एक छोटा सा पैटर्न फॉलो करना है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन कंटिन्यूटी कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। हमेशा आप एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में वो कंटिन्यूटी में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट होना चाहिए, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होना चाहिए, ऐसा लगातार आना चाहिए। और वो लगातार जो कार्बन होंगे उसके अंदर आपको वो कार्बन भी लेना होगा जो अल्डिहाइड ग्रुप दिखाएगा, मतलब जो CHO वाला कार्बन होगा वो कार्बन भी आपको लेना होगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मैं नंबर 1 की बात करूं तो यहाँ पे इतना कुछ अभी रूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है और वो फंक्शनल का कार्बन है। तो करना क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप लेते हो उस कार्बन का आप अल्केन बना दो, और अल्केन में जो लास्ट में E होगा उस E को हटा के AL लगा देंगे। यही आपका सिंपल और बोलते हैं ना स्वीट छोटा सा एकदम आयुपैक का पैटर्न होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अल्केन बनाना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, E को रिप्लेस करना है AL के थ्रू, तो अल्कनल इस तरह का जो पैटर्न होगा वो आपको आयुपैक में नजर आएगा, अल्डिहाइड के आयुपैक में नजर आएगा। क्लियर है। और इसमें नंबरिंग जो है फंक्शनल ग्रुप के लिए हम नहीं करते हैं। जनरली अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हो, स्पेशली एलिफेटिक जिससे कोई कंटेंट लेते हो, तो हम नंबरिंग नहीं करते हैं। एरोमेटिक में हम नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे साइक्लिक चेन से हम डील करते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हो, स्ट्रेट चेन लेते हो, ठीक है, या ब्रांच जैसे कोई कंटेंट लेते हो, तो वहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप के लिए जनरली हम नंबरिंग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो H-CHO है, तो यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं मुझे, एक कार्बन। एक कार्बन का अल्केन क्या होता है, एक कार्बन का अल्केन मीथेन होता है। इस तरह से मीथेन मैंने लिखा है, लेकिन दिस E रिप्लेस बाय AL। अल्डिहाइड में ये पैटर्न फॉलो करना है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। ठीक है, मैं ये एरो इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप कंफर्टेबल जोन में रहे, कि आपको समझ में आए कि हाँ किस कॉमन नेम का कौन सा आयुपैक हो रहा है। ठीक है, कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने एरो लगा दिया सेकंड वाले के लिए, CH3CHO। अगर किसी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में CO प्रेजेंट है और उसमें आपने CH3 रिप्लेस किया है, तो मैं आपको बता दूं कि उसका जो कॉमन नेम होता है वो एसिड से शुरू होता है, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये बन जाता है एसिटल्डिहाइड। ये सेकंड वाले कंपाउंड का कॉमन नेम है। और इसके अगर आयुपैक की बात करूं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, धीरे धीरे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना शुरू करो। दो कार्बन का अल्केन क्या होता है, इथेन, और E रिप्लेस बाय AL, तो नाम बन जाएगा इथेनॉल। नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। नंबर थर्ड कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन का जो कॉमन नेम होगा आपके लिए धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा याद भी करना पड़ सकता है आपको, प्रोपियोनल्डिहाइड इसको हम बोलते हैं। 3 कार्बन से बनने वाले अल्डिहाइड का नाम होता है प्रोपियो। ये बेसिकली आप बोल सकते हो प्रीफिक्स होता है जो आप यूज करने वाले हो कॉमन नेम में। ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड, एसिड में होगा प्रोपियोनिक एसिड, यहाँ पे प्रोपियोनल्डिहाइड। इस बात का ध्यान रखना। आयुपैक की बात करेंगे, 3 कार्बन लगातार अटैच है। 3 कार्बन का नाम क्या होता है अल्केन में, तो 3 कार्बन का अल्केन में नाम होता है प्रोपेन, E रिप्लेस बाय AL। सिंपल नाम आने वाले। नंबर 4 देखो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है ये। तो अगर मैं नंबर 4 की बात करूं, नंबर 3 तो हो चुका हमारा, नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है। तो मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मैं ये ले सकता हूँ स्ट्रेट चेन, आप नीचे से भी ले सकते थे, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, तो आप ये वाला भी ले सकते थे, लेकिन आप हमेशा स्ट्रेट फॉलो करो, गलती कम होती है। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपको सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल एज अ ब्रांच दिखाई दे दे,
तब उसे हम आइसो बोलते हैं। मतलब इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होगा वो इस पैटर्न में फॉलो करेंगे और इसका नाम बन जाएगा आइसो। और टोटल के कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन का जो अल्डिहाइड होता है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो 4 कार्बन का अल्डिहाइड होता है ब्यूटेरिल्डिहाइड। इसका जो कॉमन नेम बनेगा वो बन जाएगा आइसोब्यूटेरिल्डिहाइड। इसका एक और कॉमन नेम होता है, मैं आपको दिखा दूं, ये है फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के ऊपर अटैच है। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के ऊपर अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। मतलब कि अल्फा कार्बन के ऊपर क्या अटैच है, CH3 अटैच है। तो ये CH3 का ब्रांच कौन से कार्बन के ऊपर है, अल्फा कार्बन के ऊपर है। तो इसको मैं अल्फा मिथाइल भी बोल सकता हूँ। जो CH3 अटैच है उसको मैं क्या बोलूँगा, अल्फा मिथाइल। मैंने इसका नाम बता दिया। अब 3 कार्बन का कॉमन नेम क्या होता है, 3 कार्बन का कॉमन नेम आपको पता है, प्रोपेनॉल्डिहाइड होता है। तो ये नाम भी आप कॉमन नेम के लिए फॉलो कर सकते हैं, चलेगा। तो कहीं अगर MCQ में अगर आपको ये क्वेश्चन आया और ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा, आप टिक मार्क करो, राइट आंसर मिलेगा आपको, चलेगा। तो इसका 2 कॉमन नेम हुआ, आइसोब्यूटेरिल्डिहाइड या फिर अल्फा मिथाइल प्रोपेनॉल्डिहाइड, चलेगा। अगर मैं इसके आईयूपैक की बात करूं तो आईयूपैक के लिए आपने बोला है कि ये स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब इस स्ट्रेट चेन में ये फंक्शनल ग्रुप है। सारे ब्रांच का काउंटिंग आप हमेशा फंक्शनल ग्रुप से जहां से आ रहा है वहीं से करेंगे। सारे ब्रांच का काउंटिंग आप वहीं से करेंगे जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है। तो CHO यहां से नजदीक आ रहा है 1 नंबर पे, तो 1 के बाद 2 नंबर पे मिथाइल है। आईयूपैक के लिए हमेशा नंबरिंग करते हैं और कॉमन नेम के लिए अल्फा बीटा गामा का पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आईयूपैक के लिए नंबरिंग किया जाता है। तो ये अल्डिहाइड मेरा अटैच है इस कार्बन के ऊपर, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट कार्बन और ये हो जाएगा मेरा सेकंड कार्बन। तो सेकंड कार्बन पे क्या अटैच है, मिथाइल। तो 2 नंबर पे मिथाइल अटैच है इसका मतलब, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। तो इसका काम तो हो गया। अब 3 कार्बन से लगातार 3 कार्बन अटैच है जिसका अल्केन बन जाएगा प्रोपेन और E रिप्लेस बाय Al। तो ये बन जाएगा तुम्हारे लिए 2 मिथाइल प्रोपेनल। कोई डाउट है तो बोलना मुझे, चलेगा। चलो अब आते हैं नंबर 5 पे तरफ। नंबर 5 1 2 3 4 4 कार्बन, सिंपल आप बोल सकते हो ब्यूटेरिल्डिहाइड, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 4 कार्बन का अल्डिहाइड विल बी ब्यूटेरिल्डिहाइड और आईयूपैक भी उसी पैटर्न से मिल जाएगा आपको। 4 कार्बन का अल्केन ब्यूटेन, E रिप्लेस बाय Al, ब्यूटेन, ठीक है। नंबर 6 ध्यान से देखेंगे, बड़ा कंफ्यूजन जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं। CH3 CH2 2 बार है, ये CH2 2 बार है, मतलब कि CH3 एक हुआ, फिर CH2 CH2 फिर CH2 फिर CH2। तो टोटल कार्बन जरा देखते हैं कितना है, 1 2 3 3 + 2 5। 5 कार्बन को हम बोलते हैं वैलेरिल्डिहाइड। ये सब नाम आपको याद करने हैं, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। वैलेरिल्डिहाइड, आप इसके पहले N लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। इनके पहले आप N लगा सकते हो। अगर आपने N लगा दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। N का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, जो स्ट्रेट चेन होगी उसमें N लगेगा। इसमें आप N नहीं लगा सकते हो, ध्यान देना। तो N भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, आपकी चॉइस है। अगर मैं आईयूपैक की बात करूँ तो लगातार 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं मुझे। लगातार 5 कार्बन से अल्केन बन जाएगा पेंटेन और E रिप्लेस बाय Al विल बी पेंटेनल, क्लियर है। चलो नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7 थोड़ा सा अलग दिख रहा है, कॉमन नेम आपको इसके लर्न करने पड़ेंगे। जब कभी भी 3 कार्बन होगा और अल्डिहाइड के साइड से अगर 2 नंबर पे आपको अल्किन दिखाई दे, मतलब ये फर्स्ट नंबर सिंगल बॉन्ड हुआ, ये डबल नंबर पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डबल नंबर पे डबल बॉन्ड, ध्यान देना इस बात को। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर पे सिंगल है, डबल नंबर पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और जहां से अल्डिहाइड है वहीं से काउंटिंग करने की बात हो रही है, ध्यान देना। तो ऐसे कंपाउंड को हम जनरल नाम में बोलते हैं, कॉमन नाम में बोलते हैं एक्रोलिंक, ठीक है। तो ये अपने आप में एक्रोलिंक दिखाएगा। अब आईयूपैक की बात करेंगे तो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का नाम यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रो। डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, आपने बोला सेकंड नंबर पे, तो प्रो डैश 2 डैश इन। अब अल्डिहाइड के आईयूपैक में हम क्या करते हैं, Al लगाते हैं। तो इसका जो आईयूपैक बनेगा वो बन जाएगा प्रोप डैश 2 डैश इनल। सबको दिखाई दे रहा है। चलो अब आ जाते हैं नंबर 8 की तरफ। क्या है नंबर 8, दिखाता हूँ मैं आपको। जो नंबर 8 है बच्चे वो है CHO सिंगल बॉन्ड CHO। मतलब इसका एक कॉमन नेम होता है जो आपको याद करना है, ग्लायोक्सिल इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है, ग्लायोक्सिल। दूसरा एक नाम क्या हो सकता है, इस CHO को हम बोलते हैं ऑक्सो। जनरली अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो ये ऐसा दिखेगा, देख लो मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूं आपके लिए, ये देखो ये ऐसा दिखेगा। तो ये जो C डबल बॉन्ड वो इसको हम ऑक्सो बोलते हैं। तो ये ऑक्सो अटैच है, किसके ऊपर अटैच है, अल्डिहाइड के ऊपर अटैच है। मतलब इसका जो नाम हो सकता है ऑक्सो अल्डिहाइड भी हो सकता है। क्या नाम हो सकता है इसका, ऑक्सो अल्डिहाइड। तो इसका एक और कॉमन नेम मैं बता रहा हूँ, OXO ऑक्सो अल्डिहाइड भी इसका कॉमन नेम हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। आईयूपैक की बात करेंगे, बहुत सिंपल है। लगातार कितने कार्बन अटैच है, लगातार 2 कार्बन अटैच है। 2 कार्बन का अल्केन क्या बनेगा, 2 कार्बन का अल्केन इथेन बन जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें ई रिप्लेस नहीं करते। क्यों नहीं करते, अगर किसी कंपाउंड में
एक ही फंक्शन ग्रुप अगर 2 बार आ गया है तब उसके ई को हम रिप्लेस नहीं करते हैं, ये कंसेप्ट आप याद रखो। मतलब यहाँ पे एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शन ग्रुप आया हुआ है, सेम फंक्शन ग्रुप 2 बार आया हुआ है, तो और जितने कार्बन उसका अल्केन बनाएंगे लेकिन ई रिप्लेस नहीं करेंगे। अब आगे क्या करना है, ये फंक्शन ग्रुप कितनी बार आया, 2 बार आया तो डाई लगाएंगे, और रिप्लेसमेंट किससे करते हैं हम, जनरली एल से करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन डायल। चलेगा। बात करेंगे नंबर 9 वाले कंपाउंड की। नंबर 9 क्या है बच्चे, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH अटैच है। इसका जो कॉमन नेम होता है ये होता है बेंजिल्डिहाइड। इसका जो कॉमन नेम है वो बन जाएगा बेंजिल्डिहाइड। चलेगा, बेंजिल्डिहाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? इसमें एक और नाम आ सकता है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। बेंजीन आपको तो दिखाई दे रहा है नो डाउट, लेकिन ये जो C डबल बॉन्ड हुआ है वो कार्बल्डिहाइड है। क्या है, कार्बल्डिहाइड। तो इसका एक और नाम होता है बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। कॉमन नेम की मैं बात कर रहा हूँ, बेंजीन कार्बल्डिहाइड इसका नाम हो सकता है इस तरह से, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ये इसके कॉमन नेम है। अगर मैं इसके आयुपैक की बात करूँ तो आयुपैक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो आपने अभी भी लिखा था बेंजिल्डिहाइड, इसका आयुपैक भी हो सकता है। चलेगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोलो मुझे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेंजीन कार्बल्डिहाइड जो नाम है मेरे ख्याल से वो कहीं कहीं कट रहा है, तो मैं इसे आपको समझाने के लिए इसके ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, इसका दूसरा नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो इस तरह से नाम हो जाएगा। तो इसके दो नाम, बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी नाम हो सकता है, बेंजिल्डिहाइड भी नाम हो सकता है। तो ये दोनों नाम जो है कि वैलिड है, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। कोई कंफ्यूजन है किसी को नंबर 9 में? चलेगा। अब हम जो आगे सीखने वाले हैं नंबर 9 के बेस पे सीखेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 कंपाउंड और हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम चालू करेंगे न्यू नॉमेनक्लेचर, ठीक है। चलो, तो मैं जरा ये इरेज करता हूँ, जरा मैं हट जाता हूँ ताकि जो लोग पॉज करके लिखना चाहते हैं वो लिख ले अच्छे से। क्लियर है? चलो, आप क्या कर सकते हो, जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तभी आपने देखा होगा कि मैंने पूरा क्लीन नीट रखा था, तभी आप पॉज करके पूरा नाम लिख सकते हो, और उसके बाद दोबारा जब आप दोबारा अभी पॉज करके आप ये दोनों नाम उसके आगे लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी समझ में आएगी। अदरवाइज अगर अभी आप ये कॉपी करने का तो बहुत मुश्किल होगा आपको समझना कि कौन कहाँ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारा एरो सर्कल सब बना दिया है। चलो, इसलिए मैं आपको टाइम देता हूँ अच्छे से ताकि आप पॉज कर सको, कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। चलो, इरेज मैं ऐसे करूँगा ताकि ये कंपाउंड नॉमेनक्लेचर का कंटेंट मेरा बना रहे। चलो, ठीक है। नंबर 9 तक हो चुका है, अब नंबर 10 से शुरू करेंगे हम। नंबर 10, अब जितने भी कंपाउंड आएंगे सब मोस्ट ऑफ बेंजीन रिंग से रिलेटेड रहेंगे, ठीक। तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं नंबर 10 क्या होगा, नंबर 11 क्या होगा, नंबर 12 क्या होगा, ठीक है। जरा मैं और क्लीन कर देता हूँ बोर्ड को, जितना ज़्यादा क्लीन रहेगा उतनी अच्छी आपको, बोलते हैं ना कि जो लिखा हुआ रहेगा वो दिखाई देगा, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं। बात होने वाली है सेम, तो ये मैं इस तरह से इसको यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारा नंबर 10 चल रहा है। नंबर 10 क्या है मैं आपको दिखा दूँ, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे चलो यहाँ पे अटैच है CHO, और इसके करस्पॉन्ड में 2 नंबर पे अटैच है CH3। क्या अटैच है? CH3। अब इसको ध्यान से देखना है। अगर आपको याद होगा तो ये जो कंपाउंड होता है, अगर आपने 11 में थोड़ा बहुत किया होगा एरोमेटिक चैप्टर, तो आपको पता होगा कि ये जो कंपाउंड होता है, जितना इस समय दिखा है, देखो मैं इसको कवर करता हूँ, ये सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से, बेंजीन के ऊपर, मतलब ये CHO में हटा देता हूँ, सिंपल। तो इस समय जब CHO जब मैं हटा दूंगा इस तरह से, देख लो जरा, तब इस कंपाउंड का नाम होता है टॉलिन। तो ये टॉलिन के ऊपर अल्डिहाइड अटैच है, मतलब टॉलिनडिहाइड इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? टॉलिनडिहाइड। तो ये टॉलिनडिहाइड कौन से नंबर पे? O नंबर पे। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि ये 1 2 मतलब ऑर्थो, तो आप बोलेंगे O टॉलिनडिहाइड, ये इसका कॉमन नेम हुआ, चलेगा। जबकि आयुपैक क्या होगा, इतने का नाम हमें पहले से पता है कि ये बेंजिल्डिहाइड है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये तो बेंजिल्डिहाइड है। तो बेंजिल्डिहाइड के ऊपर क्या अटैच हो गया? 2 नंबर पे मिथाइल ब्रांच हो गया, तो इसका आयुपैक नेम हो जाएगा 2 मिथाइल बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड, इस तरह से नाम आएगा। देख लो जरा, 2 मिथाइल बेंजिल्डिहाइड, ये इसका आयुपैक नेम हो जाएगा। चलो, नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एक एक कंपाउंड में लिखते जाऊंगा और एक एक कंपाउंड को आगे एक्सप्लेन करते चले जाऊंगा। देख लो, ये हो गया CHO और इसके करस्पॉन्ड में 2 नंबर पे अटैच हो गया OH।
OH का मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्सी हम बोलेंगे, साइड फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। क्या होता है इसका नाम? बहुत सिंपल है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसका नाम होता है सेलिसल्डिहाइड। ये कॉमन नेम है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। सेलिसल्डिहाइड इसका नाम है। क्या नाम है इसका? सेलिसल्डिहाइड। और अगर मैं IUPAC की बात करूँ तो ये हो जाएगा मेरा साइड फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम बोलेंगे 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मतलब बेंजल्डिहाइड के ऊपर 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी अटैच है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? चलो नंबर 13, बहुत ही अच्छा कंपाउंड अपने आप में, बहुत बार कंफ्यूज करता है ये कंपाउंड। बेंजीन के ऊपर CHO 2 बार दिया हुआ है। अगर बेंजीन के ऊपर CHO 2 बार दिया होगा तब इसको हम बोलते हैं फैथल्डिहाइड। ठीक है, फैथल्डिहाइड बोलते हैं। TH उसके आगे आप अटैच कर दो, चलेगा, फैथल्डिहाइड। अब इसके हिसाब से IUPAC जरा देखते हैं। तो ये हो गया मेरा। तो अब आप कंफ्यूजन है, लेकिन सर ये बेंजल्डिहाइड तो नहीं है कंफर्म, क्योंकि बेंजल्डिहाइड अगर आप इसके साथ लेते हो तो फिर ये CHO ये भी तो ग्रुप है, इसको भी बेंजल्डिहाइड मानो। तो इसीलिए इसका जो IUPAC होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा कि भाई इतने को पहले आप लिख लो बेंजीन, इतने का नाम हो गया बेंजीन, E को रिप्लेस नहीं करते हैं, 1,2 कर दो क्योंकि 1 और 2 नंबर का अटैचमेंट है, और CHO को हम बोलते हैं डाइकार्बल्डिहाइड। तो इसका जो IUPAC हो सकता है वो इस तरह से हो सकता है, बेंजीन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड। मतलब CHO जो होता है मेरा कार्बल्डिहाइड होता है, तो यहाँ पे 1 और 2 पे क्या अटैच है? कार्बल्डिहाइड अटैच है। इस तरह से ये नाम हो सकते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? तो इस तरह से जो हमारा IUPAC है या फिर जो नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड का वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मेरा टारगेट है कि मैं कीटोन के नॉमेनक्लेचर की तरफ आगे बढ़ूँ। चलो तो मैं जरा हट जाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको लिख लो, और फिर मैं कीटोन के IUPAC की तरफ या कीटोन के नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ता हूँ। चलो इतना टाइम आपके लिए बहुत है, ठीक है, इतने टाइम में आप आराम से लिख लेंगे। तो अब मैं ये इरेज कर रहा हूँ, और पैटर्न सेम होगा, कंपाउंड, कॉमन नेम और IUPAC नेम। यह पैटर्न बदलने वाला नहीं है, पैटर्न सेम होगा। सिर्फ इस बार हम किसका लेने वाले? कीटोन का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले। चलो दिखाता हूँ मैं आपको कीटोन का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। कीटोन का नॉमेनक्लेचर तो मैं ऊपर भी जरा चेंजेस कर देता हूँ, ये तो आप कंफ्यूज होंगे। तो ये हो गया मेरे पास कीटोन यहाँ पे लेने वाला हूँ, ठीक है। चलो दिखा देता हूँ मैं आपको। चलो शुरू किया जाए। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, ठीक है। ये कीटोन का नॉमेनक्लेचर शुरू हो गया है, और कंपाउंड में जो फर्स्ट कंपाउंड आने वाला है वो कुछ इस तरह से आएगा, CH3CO CH3। तो C डबल बॉन्ड O को कहीं कहीं पे CO लिखा होता है, टेक्स्ट बुक में भी CO लिखा है, आप कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या दिया है। आपको मैं बता दूं ये C डबल बॉन्ड O ही है, बच्चे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो R की जगह पे CH3 लिया हुआ है। मैंने एल्डिहाइड में अभी बताया था कि अगर किसी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में CO अटैच है, अगर किसी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में CO अटैच है और उसके R की जगह पर अगर आपने CH3 लिया है तो नाम का स्टार्टिंग एसिड वर्ड से होता है, और इसीलिए ये बन जाता है एसिड। और ये कीटोन है बच्चे, तो ये बन जाएगा एसीटोन। क्या बन जाएगा? एसीटोन। इसका कॉमन नेम क्या होता है जरा देख लो यहाँ पे, CH3 विल बी मिथाइल मतलब डाइमिथाइल, और C डबल बॉन्ड O होता है कीटोन, तो इसका नाम बन जाएगा डाइमिथाइल कीटोन। तो इसके दो कॉमन नेम है, पहला है एसीटोन और दूसरा है डाइमिथाइल कीटोन। जैसा एग्जाम में पूछेंगे वैसा आप डील करो, चलेगा। IUPAC की बात करेंगे, लगातार कितने कार्बन है? लगातार कार्बन कितने हैं बच्चे? 3 कार्बन है। तो मैं एक बार और वापस से रूल जरा बता देता हूं कीटोन के लिए भी, कि इसमें भी वही सेम पैटर्न फॉलो करना है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन कंटिन्यूटी कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चे उसके साथ आपको लेना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ पे ये जो कार्बन दिख रहा है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये कार्बन आना चाहिए। जैसे एल्डिहाइड के केस में क्या था, CHO आना चाहिए था, वैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये जो दिख रहा है कार्बन वो आना चाहिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते समय आप ये कार्बन सेलेक्ट करो, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब आप लेंगे तो उसका अल्केन बनाओ, और अल्केन बनाने के बाद उसका जो E होगा बच्चे उसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे ONE से रिप्लेस करेंगे। लेकिन इस केस में जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चे उसके लिए नंबरिंग करना होगा, कहां से नजदीक आ रहा है वहां से आपको नंबरिंग करना होगा। सारा का सारा काउंटिंग आप वहीं से करेंगे जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है। ये सारे जो मैं रूल बता रहा हूं बच्चे, ये रूल मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे जाइए, आप IUPAC प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए,
IUPAC ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बच्चे मैंने सबका IUPAC करा के दिया वहां पे। अल्कोहल, ईथर, अल्काइल हलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अल्डिहाइड, कीटोन, सारा का सारा बच्चे मैंने ऑलरेडी करा के दिया हुआ है, ठीक है। ताकि जो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने बैठे और उसको ऐसा लग रहा है कि ठीक है थोड़ी सी मुझे नॉमेनक्लेचर जरा आ जाए तो मैं आगे डील करूं, तो मैंने बच्चे एडवांस में सारे के सारे नॉमेनक्लेचर जो है एक साथ में एक बंच के फॉर्म में, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वहां पे लिखा होगा IUPAC ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। इसका रिव्यूज भी मैंने करा के दिया प्लेलिस्ट के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि अगर आपको IUPAC दिया जाएगा एग्जाम में, आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, वो भी मैंने एडवांस में वहां पे डाल के रखा है। क्योंकि बच्चे जो बच्चे 11th में आते हैं तो उनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए मैंने कुछ बेसिक्स वहां पे डाल के रखे हैं। तो जो बच्चे 12th में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि सर पता नहीं चल रहा है मुझे कैसे डील करना है, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और सारे बेसिक्स, फंक्शनल ग्रुप, पीछे से जाइए बच्चे एकदम नीचे वाला, देखिए क्या सबसे पहले वीडियो मैंने कौन सा डाला था। सबसे पहले मैंने डाला था बेसिक लेक्चर का, उसके बाद मैंने ऊपर थोड़ा सा डाला हुआ है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डाला मैंने IUPAC स्ट्रक्चर। तो ये सारे कंटेंट एक बार जरा कवर कर लो। जेई और नीट का भी मैंने वीडियो डाला, वो मत देखना, अभी बेहोश हो जाएंगे। हाँ नहीं वो लोग देख सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो ऑफकोर्स आप देखो, ठीक है। लेकिन जो लोग बेसिक से डील कर रहे हैं, जिनको अभी ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही और तभी आप जेई और नीट का कंसेप्ट बच्चे डील करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसका जो IUPAC होगा वो होगा भाई 3 कार्बन लगातार अटैच है। 3 कार्बन का जो नाम होता है अल्केन में वो होता है प्रोपेन, तो मैंने यहाँ पे प्रोपेन लिखा और E की जगह पे ONE ले लिया, तो इसका जो IUPAC बन जाएगा वो बन जाएगा प्रोपेनन, चलेगा। इसका IUPAC क्या बन जाएगा, प्रोपेनन बन जाएगा। चलो सेकंड कंपाउंड लेता हूँ, एरो मारने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट लिख रहा हूँ, तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आपको। सेकंड कंपाउंड मैंने ले लिया CH3CO CH2 CH3। देखो ऐसे कंपाउंड आते हैं, कॉमन नेम में बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या है बच्चे इसका कॉमन नेम, तो आप पहले चेक करेंगे कि भाई ये C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड जो अल्काइल है पहले उसको देख लो, C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड जो अल्काइल पहले उसको देख लो। तो यहाँ पे अल्काइल का नाम है इथाइल और यहाँ पे अल्काइल का नाम है मिथाइल। इथाइल का E पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आएगा, M बाद में आएगा, तो इसका नाम भी इसी पैटर्न में लिखेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या नाम आएगा बच्चे, इथाइल मिथाइल कीटोन। ये इसका कॉमन नेम हुआ। क्या ये IUPAC नेम हुआ, बिल्कुल नहीं। IUPAC नेम तो अब शुरू होने जा रहा है। क्या है IUPAC नेम, दिखाता हूं मैं आपको, चलिए जरा रफ कर देता हूं। तो IUPAC नेम के लिए सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन कंटिन्यूटी। आपने लगातार कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। क्या है बच्चे लगातार कार्बन में, 1 2 3 4 4 कार्बन का नाम यहाँ पे अल्केन में क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। और कौन से नंबर पे ये C डबल बॉन्ड O नजदीक आ रहा है वो देखो जरा, 1 2 3, यहां से 3rd नंबर पे आ रहा है और यहां से 1 2 2 नंबर पे जो नजदीक आएगा वही फॉलो करते हैं। तो ब्यूटेन के 2 नंबर पे ONE1 अटैच है, मतलब ये हो गया तुम्हारा आंसर, ब्यूटेन डैश 2 डैश ONE1। कोई कंफ्यूजन है, एकदम आराम से चल रहे, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलो नंबर 3rd में ले लेता हूं, इस बार ले लिया मैंने CH3 CH2 और फिर CO, फिर यहां पर भी मैंने ले लिया C2H5, इस तरह से दिखा दिया इस बार, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखो जरा, ये कंपाउंड को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो C2H5 ही है और ये पहले से C2H5 है, मतलब दोनों कंपाउंड इस बार सेम सेम लिया हुआ है जो कि इथाइल है। तो मेरा जो कॉमन नेम बनेगा इस बार वो बन जाएगा डाई इथाइल कीटोन। क्या बन जाएगा बच्चे, डाई इथाइल कीटोन बन जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। अब जरा देखते हैं कि भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, हमें IUPAC ढूंढना है। अब तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करते हैं। चलो इसको जरा मैं हटाता हूं यहां से और लॉन्गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, तो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब बहुत से लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 सब बोलते हैं सर 4 कार्बन अटैच है। नहीं बच्चे, जल्दबाजी मत करो एग्जाम में, 2 से 3 बार देखो पहले। 1 2 3, ये 2 दिया ना, तो 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 कार्बन हुआ टोटल। तो 5 कार्बन का अल्केन में नाम बन जाएगा पेंटेन। और अब आपको देखना है कि कहां से ये C डबल बॉन्ड O नजदीक आ रहा है। कहां से नजदीक आ रहा है, देखो ये कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 के बाद ये 3 आएगा। यहाँ पे भी कितना है 1 2 3, तो कहीं से भी काउंटिंग करो सेम आएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। पेंटेन के 3 नंबर पे ONE अटैच है। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है बच्चे तो बोलो मुझे, कहीं पर भी। चलो एक और कंपाउंड लेता हूं मैं, नंबर 5 ले लेता हूं, सॉरी नंबर 4 ले लेता हूं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, हर एक चीज समझ में आ रही है ऐसा मैं सोच के चल रहा हूं, और नहीं समझ में आ रही तो प्लीज मुझे बोलो। CO है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH3, थोड़ा सा मैंने बड़ा कंपाउंड लिया, बिल्कुल डरना नहीं बच्चे, सेम पैटर्न फॉलो करना है। भाई ये कौन सा अल्काइल है, मिथाइल है, इस अल्काइल का नाम क्या है, प्रोपाइल है। तो क्या मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर सकता हूं, ऑफ कोर्स कर सकता हूं। M पहले आता है, P बाद में आता है, तो मतलब M का नाम आ गया पहले मिथाइल। ये 3 के 3 कार्बन जो दिख रहे हैं ना बच्चे, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ में नॉर्मल चेन है। नॉर्मल चेन है, नॉर्मल चेन का मतलब क्या होता है भाई, N के फॉर्म में दिखाना है। नॉर्मल चेन का मतलब स्ट्रेट चेन,
तो मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन में ऐसे इसको लिख दूंगा। एन नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन एन अगर लगा हुआ है कहीं पे तो बेहोश मत हो जाना, सर ये एन क्यों आ गया बीच में। एन का मतलब है कि वो जो अल्काइल आपने लिया है वो ब्रांच में नहीं है, वो स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल उसको बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है नॉर्मल। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है बच्चे लगातार, चलो जरा देख लो, 1 2 3 4 5। अरे ये तो ऊपर वाला कंपाउंड है, नहीं बच्चे ऊपर वाला कंपाउंड दिख रहा है क्या, नहीं, ये सी डबल बॉन्ड ओ का पोजीशन बदल गया है। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन से पेंटेन तो बनेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चे ON1 का पोजीशन इस बार चेंज हो गया। इस बार कौन से पोजीशन में आ गया, 1 2 नंबर पे आएगा। तो आपका राइट नाम हो जाएगा पेंटेन डैश 2 डैश ON1। क्लियर है। चलो नंबर 5 यहां पे मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखो, एक एक चीज को समझो। CH3 CH C डबल बॉन्ड O, और यहां पे मैंने ले लिया है 3 कार्बन ले लेता हूं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसके साथ डील करना है। चलो बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड दिख रहा है ये अपने आप में, CH3 CH, उसके नीचे Br, और फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O, CH3 CH2 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 CH3, ऐसा कुछ कंपाउंड लिया। बहुत अजीब कंपाउंड लग रहा है सर, एक और फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसमें Br भी दिखाई दे रहा है। बच्चे डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं हूं ना। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम कीटोनिक फंक्शन ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे भी था। अब ये फंक्शन ग्रुप जिससे अटैच होगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हो गया, यहाँ पर भी अल्फा हो गया। मुझे इस अल्फा में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इसको कोई अटैचमेंट है ही नहीं नीचे। यहाँ पे अटैचमेंट है बच्चे, किसका अटैचमेंट है, ब्रोमो का अटैचमेंट है, और ब्रोमो का बी पहले आएगा कंपेयर टू ये प्रोपाइल। तो मतलब कि इसका जो नाम होगा वो यहीं से शुरू होने वाला है, तो बन जाएगा इसका कॉमन नेम अल्फा ब्रोमो। अल्फा ब्रोमो। अब ये ब्रोमो जिस साइड अटैच है उसका अल्काइल क्या है बच्चे, इथाइल। 2 कार्बन से इथाइल होता है, भले ये फॉर्मूले में इथाइल नहीं दिख रहा है बच्चे, लेकिन 2 कार्बन का अल्काइल इथाइल होता है, ध्यान देना। तो अल्फा ब्रोमो इथाइल, उसके बाद प्रोपाइल कीटोन। बहुत से कम लोगों को समझ में आया होगा, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू वाले कार्बन को अल्फा बोलते थे, ये भी अल्फा हुआ, ये भी अल्फा हुआ, लेकिन इस अल्फा में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि इसमें कोई अटैचमेंट नहीं है। अब इस अल्फा में मुझे इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि इसमें एक अटैचमेंट दिखाई दे रहा है Br का। अब ये Br का नाम क्या होता है, ब्रोमो। आयुपैक के टर्म में जब हम इसको साइड फंक्शन कंसीडर करते हैं इसको हम ब्रोमो बोलते हैं। तो अल्फा नंबर पे ब्रोमो अटैच है, तो अल्फा ब्रोमो हो गया। अब अल्फा ब्रोमो किस अल्काइल के ऊपर अटैच है, इथाइल के ऊपर, तो अल्फा ब्रोमो इथाइल एक साथ हो गया पूरा। उसके बाद प्रोपाइल कीटोन चलेगा। अब मैं आयुपैक की बात करता हूँ, बहुत ईजी आयुपैक। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लो बच्चे फटाफट, ये तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सी डबल बॉन्ड ओ कहां से नजदीक आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4, कोई 1 2 3, तो मेरा सारा का सारा कंसिडरेशन यहां से होने वाला है। क्लियर है। अब यहां से काउंटिंग करते समय मुझे पता चल रहा है कि ब्रोमो कौन से नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर आ रहा है। तो ब्रोमो जो है बच्चे एज अ ब्रांच है, और ब्रांच को हम हमेशा पहले दिखाते हैं। तो ब्रांच क्या बन गया मेरा, 2 नंबर पे ब्रोमो बन जाएगा। तो इसका राइट नाम होगा 2 ब्रोमो। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को बोलेंगे अल्केन में हेक्सेन। हेक्सेन के कौन से नंबर पे ONE1 है, 3 नंबर पे अटैच हो गया ONE। कोई डाउट है बच्चे, देख लो जरा एक बार अच्छे से, दोबारा एक बार देख लो। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मतलब हेक्सेन आएगा। हेक्सेन के 1 2 3 नंबर पे कीटोन है, मतलब 3rd नंबर पे ONE1 आ गया। और उसी साइड से 1 2 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे ब्रोमो है। तो इसका आयुपैक क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो हेक्सेन डैश 3 डैश ONE1। क्लियर है एकदम। अब एकदम चीजें समझ में आ गई। चलो नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नंबर 6 आपको दिखाता हूं मैं। चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है बच्चे, लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या है देख लो जरा, CH3 दिया हुआ है, फिर C है, फिर नीचे भी CH3 है, फिर आगे इसने डबल बॉन्ड कर दिया है, ठीक है। फिर आगे C लिखा हुआ है, और उस C से अटैच है एक H, और C डबल बॉन्ड O CH3 दिया है। पहले जब इसको अच्छे से सेट कर लो, अच्छे से लिख लो अपने नोटबुक में, चाहिए तो मैं हट जाता हूं आपके लिए ताकि आप अच्छे से इसको सेट कर सको। हो गया बच्चे, चलो पॉज करके अच्छे से लिख लो यहाँ तक, 5 तक। नंबर 6 चल रहा है आपका, नंबर 6 को भी लिखना है तो लिख लो आप। इसकी बात करेंगे तो आप इस बात को सेट कर लो माइंड में, फिक्स कर लो माइंड में, भाई ये कॉमन नेम इसका याद करना है। क्या होता है इसका कॉमन नेम, कि जब कभी भी एक कार्बन के ऊपर 2 CH3 होंगे विद डबल बॉन्ड, आगे CH, C डबल बॉन्ड और CH3 होगा, तो इसका कॉमन नेम होगा मेसिटाइल ऑक्साइड। क्या होगा बच्चे, मेसिटाइल ऑक्साइड। चलेगा। ऐसे खतरनाक कंपाउंड को आप याद कर सकते हैं, भाई ये मिसाइल है, ये छोटा मोटा कंपाउंड नहीं, ये तो सीधा मिसाइल है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि अरे यार मिसाइल वाला कंपाउंड आ गया। कैसे याद करेंगे भाई, C के ऊपर 2 CH3 होते हैं, डबल बॉन्ड के आगे 3 कार्बन से कीटोन रहता है, 1 2 3 कार्बन से कीटोन रहेगा बीच में, ठीक है। अब इसके आयुपैक की बात करते हैं। क्या आयुपैक याद करना पड़ता है, नहीं भाई आयुपैक याद नहीं करना है। आयुपैक तो आपको समझाऊंगा मैं यहाँ पे, आयुपैक तो आप समझ जाएंगे। पैटर्न होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन कंटिन्यूटी। ये रहा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देखो मैंने बॉक्स में डाल दिया।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नीचे भी ले सकते हैं, सेम आएगा, कोई टेंशन नहीं है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन आ गया, मतलब ये क्या बन गया बच्चे, ब्रांच। कौन से नंबर पे ब्रांच है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से C डबल बॉन्ड O नजदीक आ रहा है, नजदीक यहां से आ रहा है 1 2 नंबर पे आ रहा है। अब वहीं से चेक करेंगे डबल बॉन्ड का पोजीशन, कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 2 2 नंबर पे कीटोन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन टोटल है, और 1 2 3 4 4 नंबर पे मिथाइल है। सारी चीजें हमें पता चल गई, तो अब मैं सेट करके लिख सकता हूँ कि भाई 4 नंबर पे मिथाइल है, टोटल कार्बन 5 है, जिसके 3 नंबर पे इन अटैच है, देखो 1 2 3, और 2 नंबर पे इस इन का जो अगला ई होगा, ई एन ई लिखते हैं ना हम लोग इस तरह से, तो इस अब ई को हटाएंगे और उसकी जगह पे आ जाएगा 2 नंबर पे ONE1। देख लो जरा फटाफट, 4 मिथाइल पेंट डैश 3 डैश इन डैश 2 डैश ONE चलेगा। ये हो गया इसका आयुपैक नेम, किसका भाई, इस मिसाइल का आयुपैक नेम है। आप इसका कॉमन नेम कैसे याद रखेंगे, मिसाइल के थ्रू, इसका नाम होता है मेसिटाइल ऑक्साइड। ये आपको ट्रिक दे रहा हूं मैं याद करने का, चलेगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे ये जो कंटेंट बच्चे अब मैं रफ करने वाला हूँ, मैं ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि कंपाउंड बड़े बड़े आएंगे, अननेसेसरी कुछ चीजें कर जाती है, फिर बहुत हेडेक होता है इन चीज़ों को मैनेज करना। तो इसलिए मैं इस नंबर 6 के बाद रफ करता हूँ, जब तक थोड़ा सा हट जाता हूँ, ताकि इनको कॉपी करना है तो कॉपी कर ले अच्छे से, ठीक है। पॉज करके, चलो इतना टाइम बहुत है आपके लिए पॉज करके कॉपी करने के लिए। तो मैं अब इसको जरा रफ करता हूँ, और हमारा जो टारगेट होगा अब नंबर 7 से स्टार्ट होगा। क्या है नंबर 7, सब बताऊंगा बच्चे, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। इस समय हम कीटोन के आयुपैक से डील कर रहे हैं, ठीक है। चलो दिखाता हूँ आपको क्या है कीटोन का आयुपैक, कैसे इससे डील करना है। चलो समझाता हूँ मैं। टारगेट यही है कि आप अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे सीख के रखें, ठीक है। कोई कंफ्यूजन जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके साथ। तो ये जरा मैं रफ कर देता हूँ सब क्लीन नीट। चलो, तो अब यहाँ पे नंबर जो हमारा 6 है बच्चे वो खत्म हो चुका था। अब आने वाला है नंबर 7। क्या आने वाला बच्चे, नंबर 7 आने वाला। क्या है नंबर 7 में, आपको दिखा देता हूं मैं। नंबर 7 में बच्चे आपके पास देख लो जरा, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 फिर C डबल बॉन्ड O फिर CH3। बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड लग रहा है, देख के लग रहा है कि बड़ा अपने आप में ये मजेदार कंपाउंड होगा, है कि नहीं। देखो जरा, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O फिर CH3। तो अगर मैं इसको ध्यान से काउंटिंग करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये कहीं ना कहीं देखा हुआ कंपाउंड लग रहा है। अब आपको मैं बता दूं कि ऐसे कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता है। पहली बात ये, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो भाई, इसका कॉमन नेम नहीं है। ये जो कंपाउंड है वो सीधा सीधा क्या है, आयुपैक है। अब ये कंपाउंड आप अगर ध्यान से देखें तो बहुत सिंपल लग रहा है, सर ये तो सिर्फ 2 कीटोन डाला हुआ है, बाकी चीजें तो बहुत आसान है। बिल्कुल सही, बाकी रूल वैसे ही फॉलो करना है जैसे आपको सिखाया गया है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन कंटिन्यूटी। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का अल्केन यहाँ पे पेंटेन बन जाएगा। और मैंने अल्डिहाइड में मैंने बताया था कि अगर किसी कंपाउंड में एक ही फंक्शन ग्रुप 2 बार आते हैं तो उसके ई को हम रिप्लेस नहीं करते, मतलब यहाँ पे पेंटेन पूरा लिखेंगे। अब काउंटिंग करेंगे कि ये C डबल बॉन्ड O कहाँ से नजदीक आ रहा है, तो 1 2 2 नंबर पे, यहाँ से भी 1 2 2 नंबर पे, तो दोनों साइड से सेम आ रहा है। तो कोई एक साइड फॉलो करेंगे, दोनों साइड से फॉलो नहीं करना है, कोई एक साइड फॉलो करेंगे और वहीं से सारा काउंटिंग करेंगे। आपकी चॉइस है, चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो। मैं फिलहाल यहां से कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो 1 2 2 नंबर पे एक कीटोन, 2 के बाद 3 4, तो 2 और 4 पे बच्चे कीटोन अटैच है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पेंटेन 2,4 डाइओएनई। पिक्चर एकदम क्लियर हुआ सबको, पेंटेन 2,4 डाइओएनई। ये हो गया मेरा नंबर 7 कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। कार्बन का नंबर बीच में बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, पैटर्न कोई बोलने दो, आयुपैक का पैटर्न नहीं बदलने वाला है। आयुपैक का पैटर्न बच्चे नहीं बदलने वाला है, क्लियर है। चलो अब बढ़ता हूं मैं अगले कंपाउंड की तरफ, नंबर 8। क्या होता है मैं दिखा रहा हूं आपको, एक एक चीज को समझते चलो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। नंबर 8 बच्चे कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि सर इसको डील कैसे करना है। आप बोलेंगे सर इसमें तो इस बार समझ में नहीं आ रहा है। देखो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, आपको बता दो, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, अरे ये तो दो कीटोन आ गया। नहीं बच्चे, ये C डबल बॉन्ड O कीटोन है, लेकिन ये क्या है जरा ध्यान से देखो, ये तो अल्डिहाइड है। और मैं आपको बता दूं प्रेफरेंशियल ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर, मतलब कि आयुपैक लिखते समय एक ऑर्डर बनाया गया है, ठीक है, जो आपने 11th में सीखा था। अगर आपने नहीं सीखा है तो मैं हूं ना यहाँ पे, अरे मैं इसीलिए हूं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, आपको चीज आपके जो बोलते हैं ना डाउट्स है उनको आसानी से समझा सकूं मैं,
ठीक है, चीज़ों को ईजी करके बता सकूँ आपको, तो मैं आपको बता दूँ सारा का सारा प्रायोरिटी ऑर्डर, सारा का सारा बच्चे प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिए, ठीक है, पॉली फंक्शनल ग्रुप का आईवी पैक नेम, पॉली फंक्शनल ग्रुप का आईवी पैक नेम, ये टाइटल होगा कहीं ना कहीं, आप जाके सर्च कीजिए, उसके अंदर आपको मिलेगा बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, जिसके अंदर आपको ढूंढना है सिंपल सा कि भाई कहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है। प्रायोरिटी ऑर्डर वाला स्लाइड या प्रायोरिटी ऑर्डर वाला जो चैनल है, जो वीडियो, उसको क्लिक कर दीजिए, वहां पे सारा का सारा बच्चे फंक्शनल ग्रुप मैंने एक ट्रिक के थ्रू दिया हुआ है। याद नहीं किया है मैंने, वहां पे याद नहीं करवाया है कि भाई इसको बाय हार्ट कर लो, नहीं, मैंने वहां पे एक ट्रिक दे दिया है कि इस ट्रिक को फॉलो कर लो और आपको सबका सब प्रायोरिटी ऑर्डर एकदम लाइन से याद हो जाएगा। भाई पहले नंबर पे कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कौन आता है सल्फोनिक एसिड, फिर कौन आता है अल्डिहाइड, तो ये सारा आपको एक पैटर्न से याद हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो चीजें मैंने ऑलरेडी वहां पे डाल के रखा हुआ है, क्यों डाल के रखा है बच्चे, इसीलिए ताकि जब मैं ये सब चीजें मैं पढ़ाऊं तो आप यहां पे डिटेल में जाएंगे तो टाइम पास होगा बच्चे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो 12th बोर्ड, आप पढ़ रहे हो 12th बोर्ड में बच्चे प्रायोरिटी ऑर्डर का बहुत कुछ खास काम नहीं लगने वाला है, लेकिन जेईई और नीट में बहुत सारा यूज होता है, तो वो चीज़ मैंने पहले डाल के रखा है ताकि जो 12th बोर्ड के लिए जा रहे हैं उनको थोड़ा सा अगर ऊपर से देखना है कि नहीं मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में सीखना है, या कौन सी चीज़ें पहले आती है कौन सी बाद में आती है, आईवी पैक लिखते समय क्या ऑर्डर होता है, मैंने बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे डाल के रखा हुआ है, तो वहाँ पे जाइए आप और उसे सर्च करके उसे देखिए, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों से शेयर भी कीजिए। चलो, तो ये कंपाउंड दिया, तो इसको मैं आपको बता दूं कि भाई अल्डिहाइड का प्रेफरेंशियल ऑर्डर जो होता है या प्रायोरिटी ऑर्डर जो होता है वो सबसे पहले आता है कीटोन के कंपेयर में, मतलब कि यहाँ पे जो मेरा नाम बनेगा मेन नाम वो अल्डिहाइड के बेस पे होगा और कीटोन हो जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कि साइड फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो ये मेरा ब्रांच हो गया एक तरह से, ये क्या हो गया मेरे लिए, ब्रांच हो गया, और ये क्या हो गया मेरे लिए, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। आप बोलेंगे सर हम तो कीटोन सीख रहे हैं तो कीटोन को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ऐसा नहीं है बच्चे, आप कीटोन सीख रहे हो मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप में आएगा, लेकिन गारंटी ये नहीं है कि कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, ये तो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करता है जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, ठीक है, जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। चलो, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 1, इसका भी मैं आपको बता दूं कि इसका भी कोई स्पेसिफिक कॉमन नेम नहीं होगा, 1 2 3 4 4 कार्बन का आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, जो आपको दिखाई दे रहा है कि ब्यूटेन होगा, और अल्डिहाइड है तो ब्यूटेन एल आएगा, ब्यूटेन एल मतलब ब्यूटेनल, यहाँ तो क्लियर है। लेकिन जहां से अल्डिहाइड अटैच है बच्चे उसी साइड से आप काउंटिंग करेंगे किसका, सी डबल बॉन्ड ओ का, सी डबल बॉन्ड ओ को हम बोलते हैं ऑक्सो, ब्रांच के फॉर्म में जब ये होता है तो उसको हम ऑक्सो बोलते हैं, मतलब 1 2 3 इसका आई पे होगा भाई 3 नंबर पे अटैच है क्या, ऑक्सो अटैच है, और 4 कार्बन का अल्केन है ब्यूटेन और ई रिप्लेस बाय एल, तो इसका आई पैक नेम बनेगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। कोई डाउट होगा तो बोलना मुझे, कोई डाउट होगा तो बच्चे तो बोलना। नंबर 9 बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है ये, एरोमेटिक की तरफ धीरे धीरे हम लोग जंप कर रहे हैं। देखो ये एरोमेटिक बेंजीन, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर इससे अटैच है एक बेंजीन रिंग, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसका नाम, बहुत सारे पैटर्न, पहला जो पैटर्न होगा भाई ये फिनाइल है, ये फिनाइल है, ये कीटोन है, तो एक नाम हो सकता है इसका कॉमन नेम में डाइफिनाइल कीटोन, क्या नाम होगा इसका, डाइफिनाइल कीटोन। जो दूसरा नाम होगा इसका आपको मैं बता दूं, इसको बोलते हैं बेंजीन और इसको भी बोलेंगे बेंजीन, लेकिन किसी एक को हम कंसिडर करेंगे फिन के फॉर्म में, तो एक हो गया मेरा बेंजीन तो बोलेंगे बेंजो, बेंजीन अटैच विद सी विल बी बेंजो, और ये हो गया मेरा फिन, बेंजीन का पुराना नाम इनिशियल नाम फिन, और ई रिप्लेस बाय कीटोन है तो ONE1, मतलब एक अलग ही नाम आ रहा है इसका, बेंजोफिनन। क्या नाम आएगा बच्चे, बेंजोफिनन। कोई डाउट है, और आई पैक में ये सेम नाम कॉपी कर दो, बेंजोफिनन, इसका आई पैक में भी नाम आ जाएगा, चलेगा। नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 10 क्या है, बस ऐसा ही कुछ कंपाउंड है, कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 अगर आ गया सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में तो नाम का स्टार्टिंग हम एसिड से लिखते हैं, मतलब एसीटो, बेंजीन का पुराना नाम फिन, वही सेम पैटर्न, तो एसीटोफिनन यहाँ पे आ जाएगा, एसीटोफिनन एक नाम ये हो सकता है। दूसरा जो नाम होगा ऑफ कोर्स मिथाइल फिनाइल कीटोन, एम पहले आता है पी बाद में आता है, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन के पैटर्न में भी लिखा जा सकता है। आयु पैक ने सेम पैटर्न को फॉलो करके बनेगा, तो बन सकता है एसीटोफिनन। कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी, कंफर्म चलेगा। तो एक लास्ट कंपाउंड ले लिया हम लोग, नंबर 11, ठीक है। तो यहाँ पे कीटोन जो है हमारा खत्म हो जाएगा। इसका कॉमन नेम नहीं है बच्चे, इसका सिर्फ और सिर्फ आयु पैक नेम है, ध्यान देना इस बात को। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। चलो ट्राई करेंगे आप लोग फटाफट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ कटे नहीं, इसलिए मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ जो आंसर मुझे लिखना है मैं इसके ऊपर ही लिखूंगा। तो ये हो गया मेरा कीटोन, कोई कॉमन नेम नहीं है तो आई पैक की बात होगी। ये हो गया मेरा कीटोन,
और ये हो गया मेरा क्लोरो और ये हो गया मेरा मिथाइल। और कार्बन कितने मेरे पास लगातार कार्बन अटैच है बच्चे 6। कितने अटैच है 6। तो अब ये 6 कार्बन का तो बनेगा साइक्लोहेक्सेन क्योंकि रिंग में अटैच है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन में ई रिप्लेस बाय ON1 साइक्लोहेक्सेन। यहां तक तो क्लियर है। अब ये कीटोन अल्टीमेटली 1 नंबर होगा क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ पे आएगा 2 नंबर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो मतलब ये 2 नंबर पे अटैच है क्लोरो और 4 नंबर पे अटैच है मिथाइल। क्लोरो और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है तो मेरा नाम बन जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल। सबको समझ में आ रहा है एक चीज, 2 क्लोरो 4 मिथाइल। उसके बाद क्या बोलेंगे बच्चे, साइक्लोहेक्सेन ई रिप्लेस बाय ON1। तो नाम आ जाएगा कुछ इस तरह से, देख लो जरा फटाफट नाम। तो नाम आ जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनन। कोई डाउट है बच्चे किसी को, कहीं पर भी चलेगा? वीडियो ऑलरेडी सफिशिएंट बोलते हैं ना, लेंथ वाइज काफी बड़ी हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करूं और वीडियो को बहुत बड़ा बना दूं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा बेसिकली जो नॉमेनक्लेचर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो अगले लेक्चर में आएगा, लेक्चर नंबर 3 में। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ बच्चे। ये आपका चैनल है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस चैनल को बोलते हैं ना फैला दो पूरे महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि भाई हम महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस से डील कर रहे हैं और हर एक चीज आपको लिखा के दी जा रही है, ठीक है। और बोर्ड पे समझा रहा हूं तो मेरे ख्याल से बोर्ड इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं, रेदर देन कि यहाँ पे बहुत सारा डिजिटली चलता है जो कि मैं खुद कन्विंस नहीं होता हूँ उन सब चीज़ों से। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे स्टॉप करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका प्यारा सा चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।